बहुत शुरू से मुझ पर एक इल्ज़ाम लगता रहा शाहिद भाई। मैं मुशायरों की दुनिया में आया तो मैं ये बता दूं कि मैं हिंदी का स्टूडेंट हूं। मैं उर्दू, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था उर्दू का। मैं हिंदी से रिसर्च कर रहा हूं, हिंदी पोइट्री पर। मैं उनकी साजिशों को इसलिए और ज़्यादा सलीके से समझता था क्योंकि बैकग्राउंड मेरा उर्दू नहीं था, तो मैं और बेहतर तरीके से समझ पाया इन चीज़ों को कि किस सलीके से निपटाई जाती हैं फाइलें। तो मुशायरों में आया, अल्लाह ने थोड़ा सा मोहब्बतें लोगों की दी, तो मुझ पे इल्ज़ाम लगने लगा कि मैं पैसे बहुत मांगता हूँ मुशायरों में, बड़े पैसे मांगता हूँ। बहुत सारे दोस्तों के इल्ज़ामात रहे। तो अक्सर मैंने मुशायरों में बाकर भाई ये बात कही कि ये सच है, मैं मुशायरों में पैसे बहुत मांगता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं उस मुशायरे के पैसे से शराब नहीं पीता, उस पैसे का कहीं कोई गलत इस्तेमाल नहीं करता। मुबारकबाद। मैं उस पैसे का एक बहुत जायज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक कॉलेज बना रहा हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जो कुछ कमाऊँ अपनी रातें कुर्बान करके, तो कुछ ऐसा करूँ। मैंने 20 किलोमीटर जाके पढ़ाई करी थी। तो एक चीज़ ये जान लीजिए, मैं आज ये बहुत जिम्मेदारी भरी बात कह रहा हूँ, मेरी कम्युनिटी के सारे लोग यहाँ बैठे हैं। सिस्टम को सिर्फ गाली देने से कुछ नहीं होगा, या फिर सिस्टम को कोसने से कुछ नहीं होगा, हुकूमतों को गाली देने से कुछ नहीं होगा। अगर सिस्टम को बदलना है, अगर सिस्टम को सचमुच में बदलना चाहते हो, तो सिस्टम में घुसो, सिस्टम में जाना पड़ेगा। एक सिपाही थाने में आ जाता है तो निजाम बदल जाता है। तसव्वुर करो कि एक आईपीएस अगर जिले में आ जाएगा आपका, तो क्या होगा। हमें आपको सिस्टम में जाना पड़ेगा। कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है परफेक्ट। जाइए जहां भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि ये मेरे आका की हदीस है कि जुल्म अगर ज्यादती हो रही है तो ताकत है तो ताकत से रोको, नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको, उससे भी नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा मानो, तो कम से कम जो कर सकते हो वो करो। तो कॉलेज बना रहा हूं, तो जुगनू साहब का शुक्रिया कि उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, जहां भी होंगे अल्लाह उन्हें इसका अजर दे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक नन्हे नन्हे पैरों से चल पड़ा हूँ एक राह पर, दुआ करें कि कुछ बड़ा कर सकूं। आप सबकी मोहब्बत इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप 4 मिसरे वो जियाउल साहब वाला पढ़ दूं। चूंकि मेरी आंखों ने वो मंजर देखा है, मैं उस जिले से आता हूं जिसका नाम प्रतापगढ़ है। मेरी आंखों ने वर्दी में लिपटी हुई एक लाश देखी है, मेरी आंखों ने वो जख्म देखे हैं। हजारों लाखों में बड़ी मुश्किल से तो एक पीपीएस या एक पीसीएस निकल पाता है हमारे आपके बीच का, लेकिन उसे भी अगर ऑन ड्यूटी मार दिया जाए तो कहीं ना कहीं से बोलना तो पड़ेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर लगे कि बात सच्ची हो तो फिर लखनऊ तक पहुंचाइएगा इस बात को। मैं पढ़ता हूं। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता। ज़ियाउल साहब की ससुराल थी सीवान में, जहां तक मुझे पता चला है। वो बहादुर लड़की परवीन उस जिले की है। यकीनन जो बात उसने दिखाई है, अकेले एक चिराग होकर के सूरज से आंख मिला के उसने लड़ाई लड़ी है, तो मैं उसकी हिम्मतों को सलाम करता हूं और चाहता हूं कि अल्लाह उसकी हिम्मत को ऐसे ही बरकरार रखे। भले ही कितनी सीबीआई जो है वो क्लीन चिट देती रहे, लेकिन हम लड़ेंगे जुल्म के खिलाफ, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता। शायद भाई आपको याद होगा एक वाकया, संसद में एक वाकया हुआ था। एक सांसद, पूर्व अब तो हो गए, शफीकुर रहमान बर्क साहब, वो एक गीत बज रहा था और वो सदन से बाहर आ गए। मीडिया ने बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट की, बड़े लानत मलानत की। मैंने 4 मिसरे कहे, मैं उनकी हिमायत में नहीं पढ़ता, लेकिन बात हुई तो आपसे शेयर करता हूं, पढ़ता हूं उसे। कि खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं
करते। खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको। हिंदुस्तान सिर्फ प्रवीण तोगड़िया से नहीं बनता, हिंदुस्तान सिर्फ बुखारी साहब से भी नहीं बनता। हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब मुंबई अटैक के बाद वहां का मुसलमान लिखित तौर पर रिटर्न वे में हुकूमत को यह लिख के देता है कि हम अपनी कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत नहीं देंगे। हिंदुस्तान उससे बनता है। जिंदाबाद। हिंदुस्तान किसी साक्षी महाराज या फिर किसी निरंजन ज्योति के भाषण से नहीं बनता है। हिंदुस्तान उससे बनता है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में मैच हो तो चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को, गेंद लेकर जहीर खान दौड़ते हैं, तब हिंदुस्तान बनता है। हम हिंदुस्तान की कल्पना वाले लोग हैं। मैं पढ़ता हूं। खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते। हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते। अनीस साहब माशाल्लाह बड़े प्यारे इंसान हैं। एक नज्म मुझे पढ़नी है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं फलस्तीन की नज्म के एक बंद दो बंद पढ़ दूंगा, मदरसे की नज्म का एक बंद पढ़ दूंगा, फिर उसके बाद आप से गुजारिश है कि फिर उसके बाद खत्म मानिएगा, हम नईम साहब को सुनेंगे इंशाल्लाह। और जी 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 मैं वो एक नज्म पढ़ना चाह रहा हूं मैं। हम 7 समंदर पार वतन की शमा जलाए बैठे हैं, हम 7 समंदर पार वतन की शमा जलाए बैठे हैं, और आप हमारी नस्लों पर इल्जाम लगाए बैठे हैं। क्या कहने हो, एक नज्म उपजती है शाहिद भाई, चूंकि आपने झेला है उस दर्द को, आपको जब असेंबली में अंगूठा दिखा के कहना पड़े कि माय नेम इज शाहिद खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों मजबूर होना पड़ रहा है, हमें हर दिन सफाइयां देनी पड़ रही है, हम कटघरे में क्यों खड़े हैं? किसी से कोई सवाल नहीं करूंगा, एक नज्म पढ़ता हूं। मेरा दोस्त तनवीर एक शेर कहता है कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। क्या वजह है कि आजकल असद साहब भी मेरे इस जुमले को कोट कर रहे हैं, उनका शुक्रिया कि उन्होंने इस जुमले को इज्जत बख्शी कि हम इंडियन, हम चाहते तो हमारे पास ऑप्शन थे, 47 के बाद हम चाहते तो चुन सकते थे, लेकिन हमने हिंदुस्तान को चुना, हमने अपने वतन की मिट्टी को चुना। तो लोग तो बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम तो बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं। तो ये हमारा तो दो तरफा मामला, मोहब्बतों का 2 सबूत हम दे रहे हैं। मैंने एक नज्म कही है, वो नज्म मैं शायद कुछ दोस्तों ने सुनी हो, लेकिन आज चूंकि मौका अच्छा है, मेरा मन है कि मैं वो नज्म पढ़ूं, शाहिद भाई के सामने पढ़ूं, और उम्मीद करूंगा कि बिहार के बहुत सारे इलाके हों जहां अल्लाह करे आपके हवाले से मेरी ये नज्म पहुंचे। मैं एक नज्म पढ़ता हूं। मुझे किसी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से कोई सवाल नहीं करना, मुझे उससे कहना है जिसका नाम भारत माता है। एक ताना बाना बुना गया भारत माता के नाम का, राष्ट्रवाद का एक ताना बाना बुना गया, मैं उसी से कुछ सवाल उछालता हूं, उसी के सामने कुछ बड़ी मासूम सी बात कहता हूं। कभी आजमगढ़, कभी भटकल, कभी मऊ, कभी चंपारण, कभी सिवान, कभी दरभंगा,
कुछ मासूम उठ जाते हैं, मेरी उम्र के नौजवान कहां जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। 11 साल बाद, 12 साल बाद बेगुनाह बरी होते हैं। कौन लौटाएगा उनके 12 साल? कौन लौटाएगा उनके माथे पे लगा हुआ वो ठप्पा? मैं अपने बुजुर्गों की पेशानी की झुर्रियों में जो दर्द महसूस करता हूं, मैं कोई शायरी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है। मेरे शायर दोस्त कहते हैं, इमरान तुम मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाए जाओगे, मरने के बाद तुम्हें अदब में कोई जगह नहीं मिलेगी। मैं उनसे कहता हूं कि मैं जानता हूं कि मैं मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाऊंगा, लेकिन मैं उससे भी बड़ी बात यह जानता हूं कि मुझे जीते जी इंकलाब जरूर पैदा करना है। मैं उस कोशिश के साथ आपके बीच में